हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। तो आज हम बात करेंगे हॉस्टल के बारे में, ठीक है। क्योंकि हमारे जूनियर्स आने वाले हैं तो मैक्सिमम कमेंट्स दिन भर में तो मैं 4-5 बार एक ही चीज़ को बताती रहती हूँ। अलग अलग बच्चे एक ही कमेंट्स या फिर सेम कमेंट्स या फिर कभी कभी ऐसा होता है कुछ कमेंट्स वो ऐसे पूछ लेते हैं जिनको मतलब बताना इंपॉर्टेंस होता है, बट कभी कभी होता है ना कि दिमाग में क्लिक नहीं करती वो चीज़। तो अगर बच्चे कमेंट्स करते हैं तो वो चीज़ें भी आ जाती है। जैसे लॉक के बारे में मेरे दिमाग में नहीं आता, ठीक है, कि बच्चों को बता दो कि वो लॉक लेकर आएंगे। बट एक बच्चे ने जब कमेंट्स किया मैम लॉक वहाँ पे खुद मिलता है या फिर हम देते हैं, यानी ताला हमें वहाँ देते हैं लगाने के लिए रूम पे, या फिर हमें खुद मिलता है, मतलब हमें लेकर आना पड़ता है। तो फिर ऐसे ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं। तो मैं यही कहूँगी बच्चों के कि आपके कोई भी डाउट्स हो आप फ्रीली पूछ सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं भी एक इंसान ही हूँ, कभी कभी भूल जाते हैं हम कोई चीज़ें। तो आप फ्रीली कुछ भी पूछ सकते हो। क्या पता ऐसे भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जो अभी ध्यान में ना हो बट वो इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। तो कोई नहीं, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, शुरू से बताऊँगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपके कोई कमेंट्स है तो आप ज़रूर पूछना, ठीक। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। पहली बात तो ये कि आपको जब यहाँ पे आप आओगे, आप 1 तारीख से पहले कभी भी आ रहे हो या उसके बाद भी आ रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको या कहाँ पे कब आना है, मतलब बच्चे ये पूछते हैं मैम कॉलेज में मिलना, कॉलेज खुला रहेगा सुबह इतने बजे शाम को इतने बजे। तो मैं उन्हें बता दूँ कि कॉलेज नहीं जाना है आपको, चाहे वो आप सुबह 8-9 बजे पहुँच रहे हैं या 6-7 बजे पहुँच रहे हैं, या शाम को 7-8 बजे पहुँच रहे हैं, 9 बजे पहुँच रहे हैं, तब भी आपको कॉलेज नहीं जाना है डायरेक्ट, ठीक है। आपको डायरेक्ट हॉस्टल आना है, क्योंकि आपको हॉस्टल में ही अलॉट होगा। हॉस्टल जो रूम है वो हॉस्टल में ही अलॉट होगा। आपको कॉलेज से कोई मतलब नहीं है हॉस्टल के रिलेटेड, मतलब हॉस्टल मिला कि नहीं मिला ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कॉलेज का, ठीक है। कॉलेज में केवल पढ़ाई वगैरह होती है। तो आपको डायरेक्ट हॉस्टल आना है। और मैं बता दूं, वैसे जो हॉस्टल मैम अलॉट करती हैं उनकी टाइमिंग वैसे सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक है। तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहती हैं। अगर 10 से 5 के बीच में कोई बच्चा आता है तो वो मैम से मिलके डायरेक्ट मतलब मिलके हॉस्टल वगैरह मिल जाएगा उसे। अगर आप किसी भी रीजन से, जैसे ट्रेन लेट हो गई या कुछ और कारण हो गए, टाइम से नहीं पहुंच पाए, आप 10 बजे के पहले पहुंच गए सुबह, या शाम को 5 बजे के बाद पहुंच रहे हैं, तब भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारे जो पहले जूनियर्स आए थे और हम लोग का बैच जब आया था तो ऐसा हो गया था कि कुछ बच्चे बाद में आए थे, ठीक है। तो उन्हें क्या हुआ था कि हमने सीनियर्स को बताया था, तो या फिर मतलब उन्होंने सीनियर्स को बताया था। तो सीनियर्स ने जो मैम है यहाँ पे हॉस्टल अलॉट करती है तो उन्हें कॉल किया था। तो उन्होंने बोल दिया था कि आप रूम ले लो, बाकी जो फॉर्म वगैरह फिल होता है जब वो आएंगे तब वो कर देंगे, ठीक है। बाकी रूम आपको अलॉट हो जाएगा। अगर मे बी बाई चांस रूम आपको अलॉट नहीं होता है तो आप किसी भी सीनियर्स के रूम में टिक सकते हो या रह सकते हो, बट हाँ आपको ये नहीं बोला जाएगा कि अभी मैम नहीं है तो आप हॉस्टल नहीं मिल सकता आप जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप एक बार हॉस्टल आ गए तो कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकलेगा। 10 से 5 के बीच में आते तो तुरंत हॉस्टल मिल जाएगा, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगता, बट हाँ 1-2 फॉर्म वगैरह कुछ फिलअप होता है तो उसको आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ताकि पता तो चले कि हाँ आप यहीं के हो, आपका एडमिशन हुआ है। पता चला कोई भी बड़े अपना बिस्तर उठा के लेके चल दिया, बैग उठा के ले चला कि चलो हॉस्टल मिलता है, तो उस चीज़ का भी तो प्रूफ चाहिए होगा उन्हें। तो थोड़ा फॉर्म वगैरह फिल करेंगी फिर आपको हॉस्टल मिल जाएगा। और अगर आप पहले भी आ जाते हो 10 बजे के और 5 बजे के बाद आते हो तभी कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको रूम मिल जाएगा। मैम को कॉल कर लेना, मैम बता देंगी। मैम से बोल देना मैम इस वजह से रीज़न है कि मतलब लेट हो गया, तो मैम आपको रूम दे देंगी, ठीक है। बाकी जो प्रोसेस होगा उसको कल या फिर बाद में वो पूरा करवा लेंगी, ठीक है। और ये इनफैक्ट ये भी हो सकता है, क्या पता जब जूनियर्स आने लगे तो मैम का हॉस्टल तो यहाँ पर भी है, हॉस्टल रूम उन्हें भी मिला है, तो मे भी 1-2 रात वो यहाँ पे ही टिक जाएँ। तो आप सुबह आ रहे हो या शाम को आ रहे हो, कभी भी आ रहे हो, तो हॉस्टल देते जाएंगे, पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते जाएंगे। तो मे भी कुछ टाइम यहाँ पे वो रुक जाएँ, 1-2 दिन या 3-4 दिन, जैसे बच्चे आते हैं 1 तारीख से पहले, तो वो भी क्या पता घर ना जाएँ, कुछ दिन यहीं रुक जाएँ। तो आपको भी कोई टेंशन नहीं होगी, ना ही कोई प्रॉब्लम होगी हॉस्टल मिलने में भी, और ना वैसे कोई, चाहे आप सुबह आओ या शाम को या बीच में आओ, कभी भी आओ, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, बट आप टेंशन नहीं लो कि मैं इतने बजे आ रही हूँ, ट्रेन लेट हो जाएगा, इतना बुक हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं, फ्रीली आओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हर चीज़ का उपाय होता है, उसका भी उपाय होगा जो हम देख लेंगे, ठीक है।
इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा हम देख लेंगे उसे सही से। फिर क्या है, हॉस्टल, वही बात, हॉस्टल आना है, कॉलेज नहीं जाना है आपको। हॉस्टल में कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं लगने वाला आपका कि आपके पास हो ना, बस एक फॉर्म फिलअप होता है जो आप फ्रीली मतलब आसानी से आप फिल कर सकते हो उससे, जैसे नेम वगैरह और कुछ फादर्स नेम ने और मोबाइल नंबर, यही सब चीज़ें उसमें होती हैं। रूम नंबर आपको अलॉट कर दिया जाएगा, जो भी आपका रूम होगा, ठीक है। और जैसे जो जो रूम खाली रहता है तो वो रूम आपको अलॉट होता जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि कोई फोर्स नहीं है कि आपको इन्हीं के साथ रहना है। जिनके साथ आपको रूम मिल रहा है, अगर आप उनके साथ रहना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप किसी और के साथ भी रह सकते हो जिनके साथ आप रहना चाहते हो, ठीक है। जैसे अभी कुछ कमेंट्स में ही कुछ दोस्त वगैरह बन गई होंगी या बन गए होंगे, तो वो दोनों एक रूम में रह सकते हैं। अगर मैम से बोलेंगे मैम, बट हाँ बैचमेट होना चाहिए, कोई सीनियर जूनियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैम से बोल सकते हो मैम मैं इस लड़की के साथ रहना चाहती हूँ, ये मेरी बैचमेट है या सुपर जूनियर ये भी है, ठीक है, मेरे साथ की है, तो वो आसानी से आपको रूम दे देंगे, ठीक है। अदरवाइज आप किसी को नहीं जानते तो रेंडमली आपके बैचमेट में किसी के साथ भी आपको रख दिया जाएगा, तो आप उसके साथ दोस्ती वगैरह कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके साथ क्या है, और ताला, ताला आपको मैंने रूम में जब आप आओगे तो हाँ ताला आपको खुद लेकर आना है। आपके जैसे 2 रूममेट रहेंगे तो दोनों में से कोई भी एक ताला ले आओ, बस उसकी 2 चाबी रखना, कोई भी ताला लेकर आना, क्योंकि एक आपके पास रहेगा, एक आपके रूममेट के पास रहेगा। बाई चांस आप कहीं बाहर हो और आपके रूममेट को रूम में कोई काम है या वो कॉलेज से जल्दी आ गया, आप लेट आ रहे हो, तो फिर ऐसा दिक्कत हो जाएगी ना कि चाबी लेकर जाओ, पता चला भूल गई तो बाहर ही बैठी है, आप कहीं बाहर ही रह गए, तो ऐसी चीज़ें। तो 2 चाबी रखना आप, एक आपके मतलब 2 की रखना अपने पार्टनर के लिए, एक अपने लिए, ठीक है। तो ताला वगैरह देख लेना। बाकी ताला यहाँ पे रहता है बट वो मैम निकलवा के ऑफिस में रखवा लेती हैं। और फॉर्म फिलअप मैंने बताई, कुछ मैंने कमेंट्स लिए हैं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो कुछ वैसे मैं फ़ोन होता तो मैं ऐसे देखती जाती, क्योंकि फ़ोन मेरे पास अभी एक ही है। तो मैंने कुछ कमेंट्स लिखे हुए हैं अपने जूनियर्स के, तो मैं बता दूँ। क्लिनिकल वीडियो जैसे बोल रहे थे बच्चे, नेम तो मैंने नहीं लिखा है, अगर फ़ोन होता तो मैं ज़रूर दिखाती नेम वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। नेम क्या, आपको डायरेक्ट फेस दिखाऊंगी जब आप लोग आ जाओगे, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो। जब मेरे जूनियर्स आएंगे तो मैं उनके साथ ही वीडियोस बनाऊंगी, दिखाऊंगी कि हाँ ये मेरे जूनियर्स आए हैं न्यू, तो आप लोग का भी इंट्रोडक्शन लूँगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो मेरे ऑडियंस आप लोग भी पहचानेंगे। तो क्लिनिकल वीडियो की रही बात, तो मैं जब घर से आई थी तभी मैंने एक प्रॉपर ब्लॉग बनाया था क्लिनिकल का, और जिसमें मैंने मैक्सिमम चीज़ें दिखाई हुई थी। और जब आप जैसे 3rd सेमेस्टर में जब हमारी ड्यूटी लगी थी तो मैंने मैक्सिमम पर डे का एक ब्लॉग बनाया था, पर डे का एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जब भी मैं क्लिनिकल ड्यूटी जाती थी। तो एटलीस्ट 1 मंथ से ज़्यादा ही मैंने बनाया पूरा क्लिनिकल ड्यूटी का, तो आप उससे सारे शॉर्ट देख सकते हो। उसमें कम से कम 30 to 35 वीडियोज़ होंगे शॉर्ट के, क्योंकि वो क्लिनिकल ड्यूटी के, ठीक है, मेडिकल के ही हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। और हॉस्टल टाइमिंग मैंने बताया, और सुबह वैसे मैम का टाइमिंग तो 10 से 5 बजे तक है, बट जो हॉस्टल खुलने का टाइम है वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक है। 6 बजे के पहले हॉस्टल नहीं खुलता, बट हाँ अगर आपको कहीं जाना है या आप जल्दी पहुंच जाते हो, किसी को कांटेक्ट कर लोगे तो ज़रूर खुल जाएगा हॉस्टल, अदरवाइज़ नहीं खुलता। जैसे बच्चों को, जैसे हमारे बैचमेट अभी घर जा रहे हैं, मैक्सिमम तो चले भी गए हैं, कुछ ही बचे हुए हैं, वो भी 2-3 दिन में चले जाएंगे, बट मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि आप लोग आ रहे हो। तो वैसे भी बच्चे ने बोला यहाँ पे आप लोग किसी को जानते वैसे भी नहीं हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर आप लोग बच्चे बोल भी रहते हैं मैम मुझे मिलना है, तो मैं मिलूँगी, उसकी टेंशन ना ले। तो मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे जो बैचमेट है वो घर जा चुके हैं, क्योंकि कल हमारा प्रैक्टिकल हो गया, और प्रैक्टिकल के होते ही छुट्टी हो जाती है, और अभी शायद 9 या 10 तारीख तक छुट्टी है, तब तक बच्चे हॉस्टल नहीं आएंगे। मेरे बैचमेट मतलब मैक्सिमम सीनियर्स आपके नहीं रहेंगे, और आपके जो जस्ट सीनियर है वो भी शायद अभी घर गए, क्योंकि उनका भी प्रैक्टिकल वगैरह हो गया, एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो गया, तो हॉस्टल मैक्सिमली खाली रहेगा। और ऐसा नहीं है कि पूरा ही खाली है, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे सीनियर्स सुपर सीनियर्स, वो लोग का एग्ज़ाम है तो वो लोग हैं, और भी कुछ बच्चे हैं, जैसे हमारे सीनियर्स तो हैं ही, कुछ जूनियर भी होंगे, कुछ हमारे बैचमेट भी होंगे, लेकिन हमें लगता है जहाँ तक कि जूनियर्स भी घर जा चुके हैं और मेरे बैचमेट भी जा चुके हैं, बट आप टेंशन नहीं लो। आप लोग जब यहाँ पे आओगे तो आपको हॉस्टल मिलेगा, आपके बैचमेट्स वगैरह रहेंगे,
और इनफैक्ट कोई भी दिक्कत होगी तो मैं तो हूँ ही, मैं नहीं जा रही घर। तो ऐसे देखा जाए तो मैं अकेली रहेगी मेरे फ्लोर पे, एक दो मतलब 3-4 ही बच्चे होंगे जो होंगे सीनियर्स वो भी। तो मैं अकेली रह जाऊँगी कुछ दिन बाद यहाँ पे। तो जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ, क्योंकि फिर मैं तुम लोग के साथ ही मतलब आप लोग के साथ ही मतलब वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगी, या फिर आप लोग को मतलब आप लोग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, जैसे कैंपस घूमना, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, हॉस्टल कैसा है, और भी कुछ चीज़ें नॉलेजेबल। तो हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि मैम कि मैंने आप लोग को बुला लिया इतनी जल्दी और उसके बाद मैं खुद भाग गई अपने घर। तो ऐसा नहीं है, मैंने अगर आपको बुलाया है, जो मैंने बोला है वो मैं करती हूँ। मैंने अगर बुलाया तो मैं हूँ यहाँ पे, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग आ जाओ फटाफट से, ठीक। हॉस्टल टाइमिंग मैंने बता दी, सुबह 6 बजे से शाम को 9 बजे तक हॉस्टल खुला रहता है। लेकिन अगर जैसे बच्चों को, माय बैचमेट्स को ट्रेन जल्दी थी, 3 या सुबह 3 नहीं, एटलीस्ट 4 या 5 बजे ट्रेन है, तो आंटी गेट खोल देती है, आप फ्रीली जा सकते हो वहाँ पे। मतलब उस बच्चे के लिए गेट खुल जाएगा जो जिसकी जैसे अचानक से ट्रेन है, या फिर उसकी टिकट हो गई है, उसे उस दिन घर जाना है, तो उसके लिए खुल जाएगा गेट, ठीक है। और डे एंड नाइट मैंने बताया था कि आप दिन में आओ या रात में आओ, टाइम से आ जाओगे आपको हॉस्टल मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात पेरेंट्स के रुकने की बात, बच्चे पूछ रहे थे कि मैम पेरेंट्स रुक सकते हैं क्या, शाम हो जाएगी या सुबह जल्दी आ जाएंगे। तो मैं उन्हें बता दूं कि अगर आप गर्ल्स हो, ठीक है, आपको गर्ल्स हॉस्टल अलाउड होगा, तो अगर आपके आपके साथ में मदर, मम्मी या फिर दीदी वगैरह कोई है, तो वो हॉस्टल में रुक सकती है, गर्ल्स हॉस्टल में। लेकिन अगर पेरेंट्स में जैसे पापा वगैरह हैं और आप गर्ल हो, तो वो गर्ल्स हॉस्टल में तो नहीं रुकेंगे, मतलब रुकने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं यहाँ पे। तो फिर सेफ्टी को देखते हुए, भले ही मानती हूँ मैं पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, बट गर्ल्स हॉस्टल के गर्ल्स के लिए अलाउ है, फीमेल्स के लिए अलाउ है, ठीक है। इसलिए बॉयज़ को जैसे पेरेंट्स पापा वगैरह को यहाँ पे नहीं रोका जा सकता। उनको अगर आपको कोई बहुत इमरजेंसी है तो आप बॉयज़ हॉस्टल में रोक सकते हो। जैसे ऐसे आप अचानक ऐसे स्टार्टिंग में तो किसी से पहचान नहीं होती उतनी, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी वगैरह कोई होगी तो फिर बॉयज़ हॉस्टल में रुकवा सकते हैं। जैसे आपके सीनियर्स वगैरह की तो पहचान होगी, बॉयज़ हॉस्टल में उनके बैचमेट वगैरह होंगे, हमारे बैचमेट्स वगैरह हो गए, तो हम लोग की तो पहचान नहीं। अगर कोई इमरजेंसी की बात है, कोई रास्ता नहीं है, जैसे बच्चे को छोड़ के वो वापस नहीं जा सकते, काफ़ी रात हो गई है और बाहर भी रूम वगैरह नहीं मिल रहा है, तो बॉयज़ हॉस्टल में रुक सकते हैं किसी को जान पहचान में, ठीक है। अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं तो हम देख लेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और वाईफाई वगैरह सॉरी मैंने कुछ लिखा है, मेरी आदत है पता नहीं क्यों, मेरा जब लिखने का मन नहीं करता तो मैं कुछ भी ऐसे एक वर्ड लिख के फिर कुछ भी लिख देती हूँ। ओके, कभी कभी ऐसा होता है मैं खुद की राइटिंग खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ। बट हाँ, पेपर वगैरह में ऐसे मत करना, और ना ही पढ़ाई के टाइम, बस ऐसे जब कोई फ्री का टाइम हो या फिर कुछ लिख रहे हो ऐसे तो लिख सकते हो। जैसे वाईफाई की बात हुई, मैंने बताया था कि गर्ल्स हॉस्टल में वाईफाई नहीं है, बॉयज़ हॉस्टल में है। तो एक बच्चा था वो हंस रहा था कि ये तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन है, तो मैं उन्हें बता दूं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे बॉयज़ हॉस्टल में बॉयज़ ने खुद वहाँ पे लगवाया है, जैसे उन्होंने खुद इकट्ठा करके, जैसे एक मिनट, एक फर्स्ट फ्लोर पे जैसे मान लो हम लोग के सेकंड फ्लोर पे हमारा बैचमेट रहता है, ठीक है, हमारे बैचमेट्स रहते हैं। तो अगर हम लोग पैसे कलेक्ट करके चाहें तो यहाँ पे वाईफाई लगवा सकते हैं अपने एक विंग में, ठीक है। तो बॉयज़ ने भी ऐसा किया है, उन्होंने पैसे कलेक्ट करके वाईफाई लगवाया है, तब उनके हॉस्टल में वाईफाई है। कोई ऐसे कॉलेज वालों ने नहीं लगवाया, ना ही गवर्नमेंट ने लगवाया। तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर बॉयज़ हॉस्टल ने उन लोगों ने खुद लगवाया तो गर्ल्स भी लगवा सकती हैं, खुद पैसे कलेक्ट करके वाईफाई लगवा सकती हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और रही बात वाईफाई कहाँ कहाँ अवेलेबल है, वैसे देखा जाए तो कॉलेज में भी है, बट कॉलेज वाली वाईफाई बहुत कम लोगों को पता है, तो उतने हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और मैं भी पता चल जाए। और रही बात वहाँ पे लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी में वहाँ पे है प्रॉपर वाईफाई, आप कुछ भी वहाँ पे मतलब फ्रीली वाईफाई चला सकते हो, ठीक है। फिर कॉलेज, वही मैंने बताया, कॉलेज नहीं जाना आपको हॉस्टल के लिए, हॉस्टल ही आना है डायरेक्ट, आप कभी भी आओ।
और मेस यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि मैम मेस है कि नहीं, तो मेस भी है। और एक कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे मैम हॉस्टल है कि नहीं, बल्कि मैं इतनी चीज़ें हॉस्टल के बारे में बता चुकी हूँ फिर भी। तो हाँ, यहाँ पे हॉस्टल है और मेस भी है, ठीक है। और कॉलेज का नाम भी मैं बता दे रही हूँ, MLB गवर्नमेंट पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज झांसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जो बच्चे नहीं जानते, अदरवाइज जो जानते हो तो अच्छी बात है। और ड्रेस जब तक नहीं बन जाता क्या पहनेंगे बच्चे, तो मैंने जैसे कि बताया है, कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे मैम तब तक शर्ट पहन सकते हैं, ये शर्ट वगैरह पहन सकते हैं जब तक ड्रेस नहीं बन जाता। तो मैं उन्हें पहले भी बता रखा, अभी भी बता रही हूँ कि आप हॉस्टल में कुछ भी पहन सकते हो, बट जब आप कॉलेज जाओगे तो बॉयज को फॉर्मल पैंट शर्ट पहनना होगा और गर्ल्स को कुर्ती पहननी होगी, कुर्ती सेट पूरा, और ऊपर से एक स्कार्फ ले लेना, ठीक है। और हॉस्टल फीस नहीं लगती, मैंने बताया है, बस साल में एक बार 3000 वेलफेयर लगती है, और मे बी अब वो भी नहीं लगती है। तो आप हॉस्टल फीस के लिए फ्री रहें, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री रहें। एक रूम में 2 पार्टनर रहते हैं, एक आप रहोगे, एक आपका पार्टनर रहेगा, ठीक है। और फर्स्ट ईयर हॉस्टल, जैसे कुछ बच्चे भी पूछ रहे थे मैम ये क्या फर्स्ट ईयर हॉस्टल है या सेकेंड ईयर हॉस्टल है, तो मैं उन्हें बता दूँ कि हॉस्टल आपका जैसे ऐसे नहीं डिवाइडेड है कि ये फर्स्ट ईयर हॉस्टल है, सेकेंड ईयर हॉस्टल है। हॉस्टल इस तरह से डिवाइडेड है कि ये पैरामेडिकल हॉस्टल है, ये MBBS हॉस्टल है, ये नर्सिंग हॉस्टल है, ठीक है। तो पैरामेडिकल के बच्चे पैरामेडिकल हॉस्टल में रहते हैं, MBBS वाले MBBS हॉस्टल में रहते हैं, और नर्सिंग वाले नर्सिंग हॉस्टल में रहते हैं। तो जो और रही बात कि बच्चे कैसे डिवाइड होते हैं फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो मैं उन्हें बता दूँ कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं मतलब उनको अलग फ्लोर दिया जाता है, फिर सेकेंड ईयर को अलग फ्लोर, थर्ड ईयर को अलग फ्लोर, और फोर्थ ईयर को अलग फ्लोर। यहाँ पे 4 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ठीक है। उसके बाद हमारा रूफ आ जाता है, छत यानी टेरेस आ जाता है। तो फिर मे भी आप लोग को ग्राउंड फ्लोर मिले, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर अभी खाली है। ग्राउंड फ्लोर में हमारे सुपर सीनियर्स थे और उन लोग का बैच चला गया क्योंकि उनका कोर्स पूरा हो गया, ठीक है। तो मे भी आप लोग को ग्राउंड फ्लोर मिले, और हो सकता है कुछ को और भी सेकंड या थर्ड फ्लोर भी मिल सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। बट हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग को मे भी ग्राउंड फ्लोर ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। वैसे लिफ्ट लगी है, बट लिफ्ट यहाँ पे चलाते हैं ये